दोस्तों, मैं नयन सर जीके से नयन सर आप सभी दोस्तों को, साथियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है 10th क्लास का बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों को ये सूचित करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज से आपका बिहार बोर्ड 10th क्लास के सारे सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, है ना, व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ 10th क्लास का बायोलॉजी का क्लास। ये क्लास नंबर 1 होगा, ठीक है। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलो, है ना, क्या पढ़ेंगे आज? बायोलॉजी। जब अक्षर वहाँ पर तो आ रहा है ना। चल ठीक है। देखो, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान दो चीज से बना है ना। देखो एक ये है क्या, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है ना बायोलॉजी, क्या पर बायो माने होता है दो, ठीक। और लॉजी का मतलब होता है क्या, शास्त्र। क्या होता है? अर्थात दो शास्त्र, मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी बोलो तो जीव विज्ञान कहलाता है। अब इस बायोलॉजी में दो शास्त्र होता है, एक होता है क्या, जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या होता है? पादप विज्ञान। क्या होता है? पादप विज्ञान। ये खुल कर रहा है रे। पादप विज्ञान, इसे बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बोटनी। क्या बोलेंगे? बोटनी कहेंगे इसको। समझ में आया ना? तो देखो, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है ना, क्या, बायो और लॉजी। समझ में आया ना? इसे क्या, इसमें हम लोग जंतु विज्ञान पढ़ेंगे और पादप विज्ञान पढ़ेंगे। जंतु का मतलब होता है जानवर वगैरह सब, इंसान भी इसी, मानव भी इसी में आता है, ठीक। और पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलो, तो आपका अगर ये बोला जाए कि जंतु विज्ञान पूरे जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान पिता दुनिया में हर एक शास्त्र को बनाने वाला कोई न कोई व्यक्ति था। समझा ना? बिना ऐसे ही किसी भी चीज का जब तक कोई आविष्कार नहीं होगा तब तक कुछ क्या होगा, बनेगा नहीं। समझ में आया ना? तो ये जीव विज्ञान का पिता जो था, पिता क्या, पिता जीव विज्ञान पिता अरस्तु। क्या बोले इसको? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, 10th का बायोलॉजी। अध्याय नंबर, है ना, 1 है। शुरू में लिखा हुआ है जैव प्रक्रम। क्या लिखा हुआ है? जैव प्रक्रम। तो हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है जी? जैव प्रक्रम। अध्याय नंबर 1। क्या? 1। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम या पोषण। इसमें पोषण में लिखा हुआ है। समझना कुछ? कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखो तो फटाफट, जल्दी। ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, आप अपने घर में जाकर पढ़ सकते हैं। अब समझेंगे क्या जैव प्रक्रम क्या है, कौन चीज? जैव प्रक्रम क्या है। तो क्वेश्चन बनाओ, तो क्वेश्चन बनाओ, यहाँ से दिख रहा है ना। चलो, जैव प्रक्रम क्या है, ठीक। देखो, जैव प्रक्रम का मतलब है जीव जंतुओं का संरक्षण। समझ में आना? जिस प्रक्रम के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब संरक्षण होता है। समझ में आना? तो लिखो तो, वे सारी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जंतुओं का अनुरक्षण होता है
उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। समझ में आया ना? मतलब जीव जंतुओं का संरक्षण, अनुरक्षण बोलो, संरक्षण बोलो, जिस प्रक्रम के द्वारा होता है उसको क्या कहेंगे बोलो तो जैव प्रक्रम कहेंगे। किसी कोई दिक्कत? अब देखो जितने भी सारे जीव जंतु होगा ना, पहले सुन लो, पहले जितने भी सारे जीव जंतु होगा ना, सब का पोषण होगा। अगर नहीं पोषेगा तो उसको वृद्धि ही नहीं होगा। जिस बेंच में आप बैठे क्या उसमें क्या पोषण है? अगर पोषण रहता तो वो बढ़ता जी, है ना? इसका मतलब उसमें क्या बोलो तो उसमें पोषण नहीं है। समझ में आएगा ना? मतलब आप समझते हैं जब जीव जंतु है जिसका आप जीव जंतु का अनुरक्षण है, अनुरक्षण बोलो या संरक्षण बोलो, तब किसके द्वारा होता है? तो जीव जंतु का संरक्षण जो है वो पोषण के द्वारा होता है। क्या होता है? तो पोषण का मतलब होता है पोषण। जितना भी हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, तो हमारा बॉडी भी पोषा जाता है, न पोषा जाता है। तो हर एक जो जिसके अंदर भी जीव होगा कुछ न कुछ क्या करे, खाते रहेगा। क्या हुआ आपको? ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैव प्रक्रम ना दिखाई देता होगा, ऊपर पर्दा लगा हुआ है। हाँ समझ में, समझ जाएगा। जैव प्रक्रम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला ना क्या दिख रही है क्वेश्चन, जैव प्रक्रम क्या है समझ जाएगा, वो लिख लेगा। समझ में? तो आप समझते हैं तो जीव जंतु का अनुरक्षण किसके द्वारा बोलो तो पोषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो पोषण समझते हैं। पोषण क्या है? क्या है पोषण? हाँ, पोषण का मतलब पोषना होता है। जीव जीव जंतुओं का पोषना ही पोषण कहलाता है। जीव जंतु का पोषना ही पोषण कहलाता है। और पोषण के द्वारा जंतुओं में क्या होता है? वृद्धि होता है, नहीं वृद्धि होता है। और पोषण के द्वारा जीव जंतुओं में क्या होता है जी? वृद्धि ना, वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। अब एक बात बताओ, जब जीव जंतु अगर पोषा जाएगा इसका मतलब उसका श्वसन भी होगा। तब श्वसन मतलब सांस लेना, समझ में आया ना? नहीं समझिए? तो अगर जो भी चीज पोषा जाएगा इसका मतलब उसमें सांस का भी सुविधा होगा पूरा। तो हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं? नहीं, हाँ, तो क्वेश्चन ये बनाओ, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन ही बहुत छोटा छोटा होता है ना? तो ये समझते हैं श्वसन, नहीं हाँ, श्वसन क्या है ना, या किसे कहते की बात है ना? जीव जंतु है ना को सांस लेने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे बोलो तो? श्वसन बोलेंगे। जीव जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। अब बताओ, श्वसन है, श्वसन एक दहन जैसा होता है, दहन समझते हो? मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, तो पेड़ पौधा में अलग तरह का श्वसन प्रक्रिया होता है और जंतुओं में अलग तरह। तो देखो तो जीव है जंतु, मतलब जंतु का मतलब वो होता है वो चल सकता है, जीव का मतलब वो होता है नहीं भी चल सकता है। मतलब जो जंतु है उसके अंदर जीव तो होगा ही। अब बताओ पेड़ पौधा चलता है? नहीं चल पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज नहीं चल पाता है तो वो सांस लेने की प्रक्रिया उसका मनुष्य के है ना, जीव जंतु का अपेक्षा उसका उल्टा होता है। मतलब ये हुआ कि सांस लेने में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, ये क्या होता है, देखो ये सी है ना, और O2, ये सांस जब लेंगे ना तो क्या बोलो तो ये CO2 बनेगा, प्लस का क्या होगा हल्का हल्का क्या उष्मा भी होता है और थोड़ा थोड़ा जल भी निकलता है जी, उस पर वही बात है, जल भी निकलता है। आप देखो ना ठंडी के मौसम में आप अगर शीशा उस पर ऐसे करोगे तो पूरा पानी निकल जाएगा उस पर, समझे? गर्मी अभी नहीं होगा,
समझ में आया ना। इसका मतलब हमारे शरीर में भी क्या होता है कि सांस के द्वारा भी पानी निकलता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। उसके बाद बताओ कि ये हमारा शरीर है ना, ये ऑक्सीजन लिए, हम क्या लिए, ऑक्सीजन लिए। लेने के बाद हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन। और उसके संपर्क से बनाते क्या, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, हल्का उसमें भी होता है और थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता है। 24 घंटा में लगभग आधा लीटर पानी शरीर आदमी जो है सांस के रूप से निकाल देता है, लगभग 450 ग्राम से थोड़ा सा कम पानी जो होता है सांस के द्वारा निकाल देता है बाहर। समझ में आया ना। देखो ना, जिस भी गैस को हम लोग सांस में खींचते वो उसका नाम ऑक्सीजन है, वो ठंडा होगा। आप उसके अंदर लेने के बाद आप छोड़ते हैं ना, वो गर्म होगा, गर्म होता है ना। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है बोलो तो गर्म है, और ऑक्सीजन गैस क्या है बोलो ठंडा है। समझ में आना। आप देखे होंगे मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में कोई रोगी पेशेंट का नाक में इस तरह का खप्पा लगा रहता है, मास्क लगता है, उसको मास्क ही बोलते हैं, उसको ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं। इसका उसमें ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन गैस होता है और हीलियम गैस ही भरा रहता है। 3 गैस, हाँ 3 गैस का मिश्रण होता है उसमें होता है। नहीं चल रहा है सर, 17 मिनट। अब जितना भी जीव जंतु होगा ना, सब में परिवहन है, क्या होगा, परिवहन। तो उसका एक तंत्र होता है, क्या होता है, देखो तब क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। इससे पहले क्या था, श्वसन था ना, जो भी जीव जंतु होगा तो सांस लेगा ही। अब क्या होगा, उसमें परिवहन होगा, क्या होगा, परिवहन तंत्र। क्या लिखो तो, परिवहन तंत्र क्या है, क्या लिखा हुआ है, परिवहन तंत्र क्या है। ठीक है, देखो जो भी खाना या भोजन कुछ खाएगा ना, मतलब अब मान लो खाना खाया, अब यदि आप लोग किसी को भी भूख लगता है, क्या खाने का मन करता है ना, जब भूख जब खूब कस कर जाएगा ना, तो शरीर का बहुत सारा अंग क्या होता है, काम करने क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, काम करना बंद हो जाता है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद क्या होगा बोलो बताओ, चालू नहीं होता है, उसको एनर्जी मिलने लगता है। आप एनर्जी किससे मिलता है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में आमाश है, क्या होता है, वहाँ जब खाना जब पचता है ना, जिसको पेट बोलते हैं, इस साइड में, बायां साइड में रहता है, इस साइड में। यदि आपको कभी भी अगर खाना पीना खा लेना, अगर ऑल बॉल करता है ना मन, है ना, तो बायां करवट लेट जाओ आराम से, तो दिक्कत नहीं होगा। खांसी भी अगर खूब ज़्यादा आ रहा है तो आप बायां करवट लेट जाइए, तो खांसी थोड़ा कम होगा। समझे ना, कोई दिक्कत किसी को, अच्छी तरह समझ में आ रहा लगता है जी। यूट्यूब में पढ़ने का यही फायदा है कि बहुत सारी चीज़ समझ में ढेर से आएगा, है ना। उस क्लास में इस क्लास में बहुत फर्क पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीज़ को बताना पड़ता है। चले, तो मतलब कि कोई भी भोजन यदि ग्रहण करते हैं ना, तो उसका जो एनर्जी होता है शरीर का एक एक अंग में पहुंचने की प्रक्रिया को परिवहन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा उसको, परिवहन तंत्र। जैसे ऑक्सीजन परिवहन तंत्र होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, खून भी होता है, समझ में आया ना। खून भी हमारे शरीर में बहुत स्पीड से दौड़ता है, तो वो भी एक परिवहन तंत्र के द्वारा ही होता है। समझ में आया ना। चलिए देखो तो, देखो वैसा तंत्र आंसर में, वैसा तंत्र क्या हुआ, वैसा तंत्र जिसके द्वारा बोलेगा ना कोई, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ, क्या खाद्य पदार्थ एवं गैस, खाद्य पदार्थ एवं गैस शरीर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा दूसरे हिस्सा में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या बोले, बोलो तो परिवहन तंत्र कहा जाता है। परिवहन तंत्र कहा जाता है। समझ में आया कुछ?
मतलब वैसा तंत्र है ना जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गाय शरीर के एक हिस्सों से ना दूसरे हिस्सा में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है ना, तो क्या बोलेंगे? परिवहन तंत्र। हो तो उसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। जैसे क्या बोलो तो रक्त भी होता है ना, तो रक्त जो नस के द्वारा आता है ना, तो नस बोल सकते हैं आप, समझ में आया ना? हाँ हाँ, ऑक्सीजन, ये सब परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। अब जितना भी सारा है ना जीवंत होगा उसमें क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन समझता क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जिस तंत्र के द्वारा निकलता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। नहीं समझा? अब कौन कौन से आँख से, नाक से नीटा निकलता है, आँख से किच्ची वगैरह निकलता है, समझा? कान से गुज्जू निकलता है ना, उसका लेटरिन होता है, पेशाब होता है, पसीना निकलता है, समझ में आ रहा कुछ? ये सब क्या होता है बोले तो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मतलब इसको बोलता है हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ, मतलब ये इसलिए निकलता है कि वो हमारे शरीर को उसका जरूरत नहीं है, उसका एनर्जी सारा पूरा चूस लिया जिसका ना, गन्ना काट के उसका रस चूस लो, सिट्टी बाहर निकल फिर इस तरह से, समझ में आया ना? तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? उत्सर्जन तंत्र क्या लिखेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है? वैसा तंत्र माने अंग शरीर का, वैसा तंत्र जिसके द्वारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता हो उसे क्या बोले तो? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो इसके द्वारा क्या क्या निकलता बोलो तो? मल मूत्र निकलता है ना रे। जैसे मल मूत्र माने कौन चीज? मल, हाँ गुड बॉय, दिमाग लगाया। मल मूत्र, ठीक है। उसके बाद आंसू, उसके बाद पसीना, समझ में आ रहा ना कुछ? तो इसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। अब एक चीज और होता है, उसको बोलें क्या? अब जितना भी जीव जंतु होगा उसमें क्या होगा? जनन होगा। जनन क्या है? गेट कौन खोलेगा? जनन क्या है? सुनो इधर, जितने सारे भी जीव जंतु होगा ना, सब क्या होगा? अपने समान क्या होगा जी? बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है। पेड़ हो, पौधा हो, चींटी हो, हाथी हो, मानव हो, है ना, कोई भी जीव जंतु हो, कुर्सी बिरंजी नहीं, उसमें जीव ही नहीं है, समझ रहे ना? तो मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या बोलेंगे? जनन कहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अपने समान संतान, यहाँ दिखा जाए हमने, देखो तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को, याद आता ना? क्षमता को यार ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। जनन कहा जाता है, समझ में आ गया ना? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहा जाता है। देखो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े? पोषण पढ़े ना? पोषण का मतलब होता है पोषना। अगर भूख लगा हो तो पानी पी लो, थोड़ा देर के लिए भूख को रोक लोगे, लेकिन पानी से हमारे शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, नहीं। अगर पानी से हमारे शरीर में कोई एनर्जी मिलता है ना, लोग पानी पी के जिंदा रह जाता है,
लेकिन पानी सिर्फ वो होता है जो हमारे शरीर स्किन है ना, ये स्किन में अगर लाइट चमक रहा है ना तो सिर्फ पानी की वजह से होता है। समझ में आया ना? तो मतलब एक मानव के शरीर में कितना लीटर पानी पाया जाता है? पानी अगर परसेंट में बोला जाए तो लगभग 70 से 75% पानी पाया जाता है। समझ में आया ना? हाँ, 70 से 75%। अगर 1% पानी, क्या टोटल पानी में से यदि 1% यदि पानी आपके शरीर में अगर घट जाए तो आपको प्यास लग जाएगा। क्या लगेगा? प्यास। मतलब 70% या 75% अगर 74 हो गया या 59 हो गया तो आपको प्यास लगेगा। क्या लगेगा? प्यास। समझ में आ रहा ना? और अगर 10% अगर पानी घट गया तो आदमी मर जाएगा। हाँ, मतलब 1% पानी हमारे शरीर में घटने से प्यास लगता है और 10% पानी घटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो ना? ये ज्ञान की बात है, याद रखना सब चीज। चलो अब थोड़ा समझते हैं। पोषण है ना, पोषण जो पोषते हैं वो दो तरह से क्या होता है? हम लोग हाँ, स्व पोषण क्या होता है और पर पोषण होता है। देखो, स्व पोषण का मतलब तो खुद से पोषना और पर पोषण का मतलब तो पेट पोषा। पेट पोषा का मतलब ये हुआ कि हम लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं। नहीं, कहीं से कुछ काट के लेके आओ तब खाओ, दिन भर को काटो फिर खाओ। समझ में ना? घास फूस भी खाता है ना? घास नहीं खाता कुछ? घास फूस भी खाता है क्या रे? घास फूस, साग, लकड़ी भी खा लेता है, दाढ़ी ना लकड़ी। चलो यहाँ दिखा नहीं चाहिए तो चल। तब क्वेश्चन आप यहाँ पर कि पोषण क्या? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? समझे ना? तो आंसर लिखेंगे इसका कि पोषण क्या? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होगा? 2 प्रकार का। नंबर 1 स्व पोषण और नंबर 2 क्या होगा? पर पोषण, है ना? स्व पोषण और पर पोषण होगा। क्या होगा जी? स्व पोषण का मतलब होता है खुद से पोषना और पर पोषण मतलब पर पोषता पेट पोषता। आप पूछेगा आपको कि आदमी कौन सा है, स्व पोषण में पर पोषण में है? बताओ। पर पोषण में है, दूसरे पर निर्भर करते हैं। अरे खुद से कमाता कोड़ता बात की बात है, वाला सब कोई करता है उतना काम। लेकिन एक ही जीव जंतु है, मतलब जीव है जो कि खुद से स्व पोषण, उसका नाम है पेड़ पौधा। लोग खुद से जमीन में उगता है, खुद के बल पर बड़ा बनता है। उसको सुना जाता है, अरे भर जो अरे आम पर फट जाएगा, आप अंदर फलेगा वो। समझते हैं ना? चलो तो क्वेश्चन बनाओ तो आप स्व पोषण से आप क्या समझते हैं? स्व पोषण किसे कहते हैं? स्व पोषण से आप क्या समझते हैं? समझे ना? स्व पोषण से आप क्या समझते हैं? कितना बड़ा करते हैं? चलो देखते हैं। वैसा जीव जंतु जो खुद पर निर्भर होकर पोषण करता हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्व पोषण कहा जाता है। क्या बोलेंगे? स्व पोषण। अब बताओ वैसा जीव का नाम बताओ जो खुद से पोषता है। तो पेड़ पौधा पादप, मतलब ये हो गया जैसे सभी, है ना, सभी पादप लोग। क्या पादप माने पौधा होता है, पेड़ पौधा जितना होगा ना, पेड़ पौधा सभी क्या बोलो तो हाँ, खुद पर निर्भर का, दुनिया में किसी पर निर्भर वो लोग नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी कर देते हैं कि पर पोषण से आप क्या समझते हैं? पर पोषण से आप क्या समझते हैं? देखो, वैसा पोषण जो दूसरों पर क्या निर्भर होकर किया जाता हो
उसे क्या बोले बोलो तो? हाँ, परपोषण कहा जाता है। जैसे मैं बताऊं तो क्या होगा इसका? हाँ, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, बंदर, कुत्ता, हाथी, झाड़, झिंगली साहब, समझ में आया ना? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा बात दे करके, समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को? तो इसी के साथ है ना इस क्लास को देते हैं विराम, है ना? मिलते हैं अगले क्लास में अगला अध्याय के साथ। तब तक के लिए मैं नयन सर आप सभी दोस्तों को नयन सर जीके से, है ना, विदा लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और एक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।